अतुल प्रकाश मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में संपूर्ण समाज तनावपूर्ण विषादपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक अधिकारी होने के नाते वो तनाव, अपेक्षाओं का दबाव और भी अधिक है। महाराज जी, ऐसे में किस तरह मानसिक देखो, जब तक हमारी समाज व्यभिचार व्यसन से मुक्त नहीं होगी तब तक ठीक होने वाला कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में उतर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में उतर रहे हैं। बस सबके दिमागों में एक ही बात छाई हुई है, धन मिले, धन से भोग मिले, व्यभिचार करूं, व्यसन करूं। बस इतना ही दिमाग जिसका है वो आसुरी स्वभाव वाला है, और आसुरी स्वभाव कभी तनाव मुक्त नहीं होता। उसके लिए दैवी स्वभाव की आवश्यकता है। इसीलिए अध्यात्म गरज रहा है सबको चिंता, भय, उद्वेग, शोक इनसे बचाने के लिए। आज अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज अधिकतर लोग सुसाइड करना अंतिम निर्णय समझते हैं। अपने गोली मार रहा है, रेल में कट रहा है, जहर खा रहा है, पंखे पे ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है? राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही। पर बस सबसे ज्यादा खतरनाक खेल है व्यभिचार, और उसकी पुष्टता के लिए व्यसन, और उसकी पुष्टता के लिए चोरी, हिंसा, जितने भी छल कपट किए जा सके। अगर व्यभिचार रोका जा सके तो सब रुक सकता है। अब तो बहुत गंदगी फैल रही। ये छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, तो ये समाज कैसे मुक्त हो सकता है? अब लोग गंदा भोजन पाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदा व्यसन करते हैं, तो उनका दिमागी स्तर तो गंदा ही होगा ना। और गंदा दिमागी स्तर निगेटिव ही सोचेगा, और निगेटिव सोच कहाँ सुख प्रदान कर सकती है? वो तो सुख की स्थिति में भी नकारात्मक सोच करके दुख निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव सोच है तो दुख की स्थिति में भी वो सुखी रह सकता है। शरीर रोग ग्रसित है, खान पान की ठीक व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है, नाम जप है, तो सुखी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है, जिससे व्यभिचार मुक्त हो। अब जिसके पास पैसा बढ़ गया वो दो चीजों में ही अपने पैसे को नष्ट कर रहा है, व्यसन और व्यभिचार। बस वो जीवन का सुख यही समझ रहा है, और ये नहीं समझ रहा जीवन का अंत होने वाला है। एक एक श्वास हमारे जीवन से कम होती जा रही। पता नहीं कौन श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो, कब शरीर छूट जाए इसका भरोसा क्या। और अगर शरीर छूट गया और मनुष्य जीवन का जो लाभ था, धर्म, भगवत भजन, परोपकार, वो सब नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या हुआ? इतने दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में वर्णन आया है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। ये किस लिए दुर्लभ है? परोपकार करके, धर्म से चलकर, सत्य से चलकर भगवान की प्राप्ति, समाज की सेवा। ये बात, समाज सेवा वो कर सकता है जिसको धन चाहिए, जिसको व्यसन चाहिए, व्यभिचार चाहिए, वो समाज सेवा कर सकता है। समाज सेवा वो कर सकता है कि मुझे भूखा रहना पड़े लेकिन मेरी समाज भूखी ना रहे, मैं कष्ट में रहूं लेकिन मेरी समाज कष्ट रहित हो जाए। वो होते हैं समाज सेवी। आज समाज सेवा के नाम पर बहुत सा डोनेशन लेते हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। समाज सेवा कहाँ हो रही है? कोई विरला ही समाज सेवी है। पदों का अधिकार प्राप्त जो हमको भगवान ने दिया वो समाज सेवा के लिए दिया है, कि हम हजारों आदमियों को अपने माइंड लगा करके, अपने पद का प्रयोग करके सुखी कर सकूं। लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जाता है कि हजारों का शोषण कर सकूं। तो उसका कारण है उनके जो व्यय करने के तरीके हैं वो गलत हो चुके हैं। तो आय उनको अधिक चाहिए। 1 रुपया की कमाई है और 10 रुपया का व्यय है। तो आय और व्यय को अपने कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमें समाज सेवा का पद मिला है, ना कि अपनी वासनाओं की पूर्ति का पद मिला है। तो ऐसे ही हम अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना हम बहते चले जा रहे हैं, जिसका नाम अधर्म है, और जो परिणाम में दुर्गति प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है। जो आज का समाज है, अगर शराब न परोसी जाए, मांस न दिया जाए तो उसका स्वागत ही नहीं हुआ। अगर राक्षसी भोजन न दिया जाए तो स्वागत ही नहीं माना जाता। तो ये आज का हमारा VIP कल्चर बन गया है कि गंदा भोजन, अपवित्र प्रेय और गंदे आचरण, वो पार्टी मनाई जाती है। पहले गांव में जब कोई उत्सव मनाया जाता था और किसी को निमंत्रण दिया जाता था तो पैर धोए जाते थे, हाथ पैर धुला करके, और पट्टी बिछा करके, गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन, पत्तल दोना में सुंदर पवित्र भोजन। तो पवित्र भावबंद आवाज
जूता मोजा पहरे, चाहे हाथ कैसे भी गंदे हो और बनाया कैसा भी हो, बस राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो हमारे अन्न से मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसे आचरण बनते हैं, जैसा हमारा खान पान होता है वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो आज हमारा खान पान अशुद्ध हो रहा है, आज हमारे आचरण अशुद्ध हो रहे हैं, आज हमारे विचार अशुद्ध हो रहे हैं, तो समाज में स्वसुख वांछा बन रही। स्वसुख वांछा, मैं सुखी हो जाऊं बस, ऐसा समाज अच्छा नहीं होता। आज का जो समाज बन रहा है तो आचरण भ्रष्ट होते जा रहे। बिना अध्यात्म के समाज को सुधारना बड़ा कठिन है। भगवान का भय, धर्म का भय, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना, कानून का भय, तभी समाज सुधर सकता है। बड़ा निर्भय हो रहा है इस विषय में समाज, न कानून का भय, न भगवान का भय, न धर्म का भय, जो मन माने सो करो, ऐसा हो रहा है। आरती बत्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को मानकर असफल होने पर भी बार बार किसी को करने का प्रयत्न करना चाहिए उस बात को, या असफलता का कारण ईश्वर की मर्जी मानकर उस कार्य नहीं, ईश्वर की मर्जी कभी असफलता हो ही नहीं सकती। ईश्वर की मर्जी कभी असफलता हो नहीं सकती। अपने पाप कर्म का परिणाम असफलता होती है। हम प्रयास करें, लेकिन प्रयास के साथ सत प्रयास करें। केवल प्रयास करते रहेंगे तो सफल नहीं होंगे। सत प्रयास करें, नाम जप करें, भगवान का स्तोत्र पढ़ें, भगवान की प्रार्थना करें कि हे नाथ मेरे कार्य को सफलता में परिणित करो। भगवान मंगल भवन है, असफलता अमंगल है। भगवान मंगल भवन से अमंगल कैसे हो सकता है? हमारा कर्म हमको असफल करता है, ना कि भगवान। भगवान तो कृपा में है, वो अपने पुत्र को असफल क्यों करेंगे? पर हमारे कर्म ऐसे बन गए तो हमको वो भोगना जरूरी है। इसीलिए भगवान छूट दे देते हैं कर्मों को कि फिर असफल करो, इसको विपत्ति दो, इसको दुख दो। क्योंकि कर्म का फल, गीता जी में भगवान ने कहा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप और पुण्य कर्म कर रहे हो तुमको भोगने पड़ेंगे, ये व्यर्थ नहीं है, ये तुमको भोगने पड़ेंगे। अगर अपनी सफलता चाहते हो तो नाम जप करो। भगवान का नाम जितना जप करोगे, गंदे आचरण छोड़ो, जीवों पर दया करो। ये मुर्गा, गाय, भैंस, बकरा राक्षस मत बनो। जो आज की समाज राक्षस बन रही है, इससे कुछ नहीं होता। जो पवित्रता में बल है, जो पवित्रता और संयम में, जितेंद्रियता में बल है, वो ऐसे भैंसा मुर्गा खाने से बल थोड़ी होता है। ये तो अपनी जबान की केवल स्वाद की वृत्ति से दुर्गति करवा रहे हो। इसलिए किसी जीव को मत सताओ। हम बार बार कहते हैं, बिल्कुल बात मान लो, गंदी बातें छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, मांस खाना छोड़ो, पराई स्त्री से बेविचार करना छोड़ो, नाम जप करो, अपनी पत्नी से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो, धर्मयुक्त कमाई से जियो, देखो आनंद आ जाएगा। हमारे ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांप कर उनके चरणों में गिरे, क्योंकि तप बल विप्र सदा बरियारा। तपस्या, जितेंद्रियता, पवित्रता, वो तुम भी धारण कर सकते हो। आप जैसे कर्म करोगे उनको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए डरो, पाप कर्म से डरो, किसी जीव की हिंसा मत करो। हर जीव में भगवान विराजमान है। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव जीना चाहता है। आप चींटी के पीछे अंगुली रख कर देखो तो वो अपने प्राण बचाने के लिए भागेगी। हर जीव जीना चाहता है। जिसे तुम काट कर खाते हो, ऐसे तुम्हें काल काटेगा, और जब वो काटेगा तो ये बताएगा नहीं कि हम काट रहे हैं। इसलिए बहुत होश में, कोई पाप कर्म मत करो। बहुत सौम्यता से मनुष्य जीवन आनंदमय कट जाए, बहुत बड़ी भगवान की कृपा। विपत्ति, संकट, नाना प्रकार के संघर्ष इस जीवन में है, और आप पाप और कर रहे हो तो सोच रहे हो मौज मस्ती ले रहे हैं। बिल्कुल मौज मस्ती नहीं, ये तुम्हें नरक में दुख देगा और यहाँ भी दुख देगा। इसलिए पाप कर्म कदापि मत करो। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, हर जीव की सेवा करो, तब तुम्हारा मंगल होगा। अर्चना जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो बनारस की ठसक थी उसमें आपको वृंदावन ठाकुरानी का प्रेम मिल गया, तो महाराज जी आपको नहीं लगता ये बेजोड़ हो गया? मतलब ऐसा कैसे बेजोड़ हो गया? इसका बेजोड़ नहीं हुआ, अलग सी धारा बहा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। गंगाधर गोरे है ना, कर्पूर गौरम, प्रियाजू कैसे है? गोरी है ना, तो बस धारा तो धारा ही मिल गई। वो धारा चली और राधा में आ गई। धारा का उल्टा क्या होता है? तो बस बेजोड़ कैसे हो गया?
वही धारा, वही जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्त हमारी। जिस पर भगवान शंकर की असीम कृपा नहीं, वो श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह मेहता जी पर भी भगवान शंकर की कृपा हुई, राधा बाबा पर भी, बड़े बड़े पर भगवान शंकर की कृपा से ही हरि भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बेजोड़ नहीं है तो सही जोड़ है, भगवान की कृपा से ही तो भक्ति प्राप्त होती है। बेजोड़ मतलब बहुत अच्छा, अच्छे से ऊपर। हाँ ऐसा, हाँ ये हाँ, मतलब शिव और क्योंकि अपने भगवान शंकर से कुछ मांगा ही नहीं, तो उन्होंने अपनी इच्छा से दे दिया। कैसा होगा वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो रास दिखो, तो ये उन्होंने किया। नहीं तो हम तो केवल अनन्य भाव से भगवान शिव की उपासना, और ना हमें मोक्ष की चाह, ना कोई चाह नहीं, केवल उपासना। तो उन्होंने उपासना का फल उपासना दे दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना दे दी, काशी से ट्रांसफर कर दिया वृंदावन। ये उन्हीं का खेल है, उन्हीं की कृपा है। शंभू कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप सैनिक हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कर्म ही पूजा ही कहते हैं। देश के हितार्थ जब हम सैनिक राष्ट्र सेवा में व्यस्त रहते हैं या अपने अन्य कर्मों में तत्परता से संलग्न रहते हैं, तो क्या नाम जप या गुरु सेवा से दूरी हमें भगवत प्राप्ति के लिए बाधक है? हाँ बिल्कुल। देखो, कर्म योग और कर्म केवल, इसमें अंतर है। कर्म केवल जन्म मरण प्राप्त कराएगा। जैसे आप राष्ट्रीय सेवक हैं, आप युद्ध भूमि में मारे गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आप राधा राधा करते हुए युद्ध कर रहे हैं और फिर आपका शरीर छूटा तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु मामनुस्मर युद्ध च। दो बातें कही, केवल युद्ध नहीं कहा, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो वो हो गया कर्म योग। और केवल युद्ध, ये हो गया कर्म। तो कर्म का परिणाम लोक लोकांतर तक मिल सकता है, भगवान नहीं। कर्म योग भगवत प्राप्ति कराता है, और कर्म योग तब होगा जब मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए यदि आप राष्ट्र सेवा करते हैं तो ये आपका भजन भगवत प्राप्ति कराएगा। और अगर ऐसे ही मर जाते हैं, मान लो युद्ध में ऐसे मर जाते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना कि भगवान की प्राप्ति। पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को होती है, क्योंकि राष्ट्र के हितार्थ आपने प्राणों का बलिदान किया, इसलिए आपका मंगल हो जाएगा। आकाश सैनी जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी राष्ट्रीय सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा दी है प्रभु ने। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि घर से काफी समय दूर रहना पड़ता है। इस अवस्था में ना तो हम विरक्त हैं, ना पूर्ण ग्रस्त हैं। कार्य के चलते पूर्ण अष्टयाम सेवा नहीं हो पाती, बस आपके बल से नियम पूर्ण कर लेता हूं। तो ऐसे में महाराज जी हमें भी निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी? अभी पीछे वाले बैच में एक आर्मी के अधिकारी ने प्रश्न किया था, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्न है। देखो, भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है, किसी कर्म से नहीं होती। इसलिए भगवान ने दो बातें कही अर्जुन जी को, मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी पूजा करो। तो जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो और आप भगवान का स्मरण नहीं करते हो, आप युद्ध में मारे जाते हो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। कुछ समय तक पुण्य भोग भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में जन्म होगा। यदि आप राधा राधा जपते हो और युद्ध होम में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, तो आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। ये राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा कर्म है, छोटा मोटा कर्म नहीं है। क्योंकि अपने परिवार से दूर लगभग प्राय व्यापारी भी कई दिनों के लिए हो जाते हैं, विदेश में जाना है, कई मतलब बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हर समय परिवार में ही थोड़ी रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। और प्राणों का कभी भी किसी का भी योग हो सकता है, किसी भी कारण से, या मृत्यु कभी भी किसी की कैसे भी हो सकती है। तो हमको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है। बस खास बात है कि जब हम तैनात हैं तो हम केवल राष्ट्र सैनिक हैं, न उस समय गृहस्थ हैं, न उस समय हम विरक्त हैं। हम अपने प्राणों का बलिदान करके अपने राष्ट्र की रक्षा में हैं।
अपनी निष्ठा में हैं, बस इसी से काम होता है। और राधा राधा अंदर जपना है, बाहर से अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो जो एक विरक्त सन्यासी को भगवत प्राप्ति होती है, वही एक राष्ट्र सैनिक को भगवत प्राप्ति होगी, या किसी गृहस्थ को भी होगी। यदि वो गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है और भगवान नाम जप करता है, तो उसे वैसे ही भगवान की प्राप्ति होगी। देखो, बड़े उच्च कोटि के गृहस्थ हुए हैं, जैसे नरसिंह मेहता जी, बेटी थी, बेटा था, पत्नी थी। पीपा जी पत्नी थी, राजा थे। अम्बरीश जी बड़े उच्च कोटि के गृहस्थ हुए हैं, तो क्या वो पत्नी सेवन नहीं करते थे, या भोजन नहीं करते थे, या राजवैभव का? सब बिल्कुल एक गृहस्थ जैसा करते थे, लेकिन धर्म से करते थे और भगवान का स्मरण करते हुए करते थे और भगवान को समर्पित थे। इसी से उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो ऐसा आप भी करें, भगवान को समर्पित हैं, राष्ट्र सेवा में हैं, नाम जप कर रहे हैं। जब घर गए तो भरपूर प्यार परिवार वालों को दिया, और जब तैनात हैं तो राष्ट्र की सेवा के लिए बिल्कुल निर्मोही होकर, राष्ट्र के सामने कुछ नहीं, तो बस फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इन संतों को देख के लगता है अंदर से मन लगता है कि ये जीवन में करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बहुत कीमती बात है आपकी, कि मन डरता है कि जीवन व्यर्थ ना चला जाए। बहुत कीमती बात है, और यही आपको भजन कराएगा। यही जो आपके अंदर प्रश्न है कि जीवन कभी व्यर्थ ना चला जाए, ये आपको सच्चे मार्ग में चलाएगा, भजन कराएगा। ये जिसके जीवन में आ गया प्रश्न कि मेरा जीवन व्यर्थ ना चला जाए, वो अच्छी कमाई करके जाएगा यहाँ से। और जो ये कि यार वो तो फिर गलत मार्ग में चला जाएगा। बहुत अच्छी आपके ऊपर भगवान की कृपा है, जो आपकी बुद्धि ठीक है जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस नीच को शराब, वासना, भय और नकारात्मक चिंतन ने खोखला कर दिया है महाराज जी। महाराज जी, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, बट अभी छोड़ नहीं पा रहा महाराज जी। तो आज से छोड़ दो। आप छोड़ना चाहते तो आपको जबरदस्ती पिलाता कौन है? आप ही तो पी रहे हैं, और आप ही छोड़ना चाहते हैं। तो आज हमारी बात मान लो, छोड़ दो। बोलो, मैं वृंदावन में बैठकर शपथ खाता हूँ कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। मैं वृंदावन में रहकर शपथ खाता हूँ कि आज से शराब नहीं पी। हाँ, बस आप इतनी बात अभी छोड़ो और नाम जप शुरू करो, राधा राधा। आपको बल मिलेगा, ठीक है? हाँ, आपको बल मिलेगा। बहुत अच्छे आदमी हो जो आप अपना जीवन सुधारना चाहते हो। नहीं, लोग तो बहते चले जाते हैं गलत मार्ग में। जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले, वो अच्छा आदमी होता है। कि आज तक गलती हुई, अब लो नशानी, अब ना नशई हो। अच्छे आचरण करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान तुम्हें बल देंगे। अच्छे मार्ग पर चलो और जीवन सुधारो। ये नारकी जीवन से उठो। ये नारकी जीवन है, ये गंदा जीवन है। अच्छे जीवन में जियो। कई बार प्रयास किया, लेकिन आपने कहा था कि रवैया की दुल्हन ने कई बार इस बाजार को लूट किया। बिल्कुल, लेकिन आज से नहीं, आज ताला लगा दिया, बाजार नहीं लूट रहेगी, ठीक है? आज वृंदावन में कसम खा लिया, अब मत पीना। नहीं पी। हाँ बिल्कुल, वृंदावन में कसम खाया, अब मत पीना।